लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया अपना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हो गया लास्ट क्लास में? चैप्टर खत्म हो गया था अपना? कन्वर्जन करा दिया, किलोमीटर एमीटर, केल्विनोमीटर टू एमीटर, एमीटर टू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन करवा दिया, कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसकी एक क्लास बची हुई है, जो लैब होगी उसके बाद लेंगे अपन इसकी एक क्लास। यही कहा था ना, इस चैप्टर की एक क्लास बची हुई है, वो अपन अपनी जब लैब होगी उसके बाद लेंगे। लास्ट क्लास में ये हुआ था। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है अपन को। अभिषेक सही है ना? लिखो चैप्टर नंबर 9। अब देखो छोटे छोटे चैप्टर बचे अपने, बड़े बड़े सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए अपने। 7 चैप्टर फर्स्ट में हो गए हैं, और मेरे हिसाब से 4 चैप्टर सेकंड में हो गए हैं ना। अब देखो 9th और 10th चैप्टर एक ही चैप्टर है, 9th एंड 10th। ठीक है, EMI एंड AC। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं EMI। EMI में सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो ये सेम कुछ कुछ वैसे ही जैसे फर्स्ट चैप्टर में किया था अपन ने। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपन क्योंकि पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन। सेकंड चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, क्लोज सरफेस। किसी भी सरफेस से, क्लोज सरफेस से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपन क्या कहते हैं? इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे ये है। वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर एरिया वेरिएबल हो, जब बी वेरिएबल हो तो बी डॉट डी ए। ये 3 फॉर्मूले हो गए। बट ये थीटा ध्यान रखना है, थीटा इज व्हाट? थीटा इज
किस किस के बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, इसके दो केस बनते हैं, कौन कौन से? केस फर्स्ट, when theta is equals to 0, when theta is equals to 0, थीटा अगर 0 होगा, अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा? B and A are in same direction, तो cos 0 is equals to 1, तो phi is equals to कितना हो जाएगा? B। ठीक है, और ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा। कैसे फ्लक्स होगा? मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे, बी भी इधर और ए भी इधर। अब केस 2, थीटा कितना हो? 90, यानी कि बी एंड ए एरिया आर ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो थीटा इज इक्वल टू 90, तो cos 90 कितना होता है? 0, तो फाई कितना हो गया? 0। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? एरिया ऊपर जा रहा है, ऐसे रखा हुआ है, सरफेस एरिया ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड बी इधर। ठीक है, थीटा 90 हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया? G। ठीक है, इसके दो केस हो गए। इसके सेम क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं जैसे अपन ने उस चैप्टर में किए थे। जैसे मान लो अपन ने क्वेश्चन कहा कि एक मैग्नेटिक फील्ड बी है 50 टेस्ला की, और एक सरफेस रखा हुआ है ये ऐसे, कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। कितने एंगल पर रखा हुआ है ये? 60 डिग्री पर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? अब क्या करते हैं बच्चे, फ्लक्स 50 इंटू 2 सेंटीमीटर है 10 की पावर -4, और cos 60 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जबकि एंगल 60 किस किस के बीच में है? एंगल थीटा किस किस के बीच में है? बी और ए के बीच में। तो बी मेरा इधर लग रहा है, तो सरफेस ऐसे रखी हुई है 60 डिग्री पे, तो इसका एरिया इधर होगा, ऐसे होगा इसका एरिया। अब मेरे को ये वाला एंगल लेना है, वो एंगल 60 है, तो ये एंगल, ये परपेंडिकुलर निकलता है एरिया हमेशा बाहर, तो कितना होगा? 30। तो थीटा कितना लेंगे अपन? 30, ये ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर है वो लिख सकते हैं। फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट वेबर। क्या होती है? वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जो अपने इस चैप्टर में काम आएगा। अब बात आती है इसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 टॉपिक्स की। ठीक है, पहले सबसे पहले इस चैप्टर में आता है फेराडे। फेराडे, ठीक है, कौन सा लो है? फेराडे लो। फेराडे ने ये कहा, उसने कुछ सेटअप्स किए, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स बनाए, या फिर उसने कुछ देखा। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि मान लो यहाँ पे कॉइल है और इसमें एक गैलोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ही ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट लिखने हैं अपन को, कई बार बोर्ड एक्सपेरिमेंट ही पूछ लेता है। ये की है, ठीक है। अब इसने क्या देखा कि जब मैं की को ऑन, तो ऑन करना, एक ऑफ करना, ये तक परमानेंटली ऑन हो गया, ये परमानेंटली ऑफ हो गया, और एक होता है ऑन करते टाइम इंस्टेंट पर। ठीक है, एक ऑफ इंस्टेंट पर। ठीक है, कि इसने देखा कि जब मैं परमानेंटली भी ऑन कर देता हूं, परमानेंटली ऑफ कर देता हूं, या फिर ऑन करते टाइम इंस्टेंट पर, या फिर ऑफ करते टाइम। ठीक है, 4 चीज देखी इसने फेराडे ने। कितनी चीज देखी इसने? 4 चीज। अब उसने देखा कि जब ये परमानेंट ऑन ऑफ था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये दोनों हुए तब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर ने
मीटर इज डिफ्लेक्शन टाइम और ऑफ करते टाइम, और इन दोनों में नो डिफ्लेक्शन, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। यानी ऑन करते टाइम भी डिफ्लेक्शन आया और ऑफ करते टाइम भी डिफ्लेक्शन आया, करते टाइम, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, इंस्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, परमानेंटली ऑन करने के बाद भी नहीं आया, ऑफ करने के बाद भी नहीं आया, ठीक है। अब इसने एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब इसमें इसने सोचा क्या हुआ ये, ठीक है, नहीं समझ आया इसको, फिर इसने ऐसा ही कुछ और सेटअप किया, सेटअप क्या किया, ऐसे बैटरी लगा दी परमानेंटली, बैटरी लगा दी परमानेंटली, ठीक है। अब इस कॉइल को इधर लेके जाए और इधर लेके जाए, यानी कि ये सर्किट ए, ये सर्किट बी, सर्किट बी, ठीक है, सर्किट ए और सर्किट, ठीक है। अब सर्किट ए और सर्किट बी को कहां करता है, मूव्स लेफ्ट वर्ड्स एंड राइट वर्ड्स, लेफ्ट और राइट मूव करा उसको, देन अगेन मूव करते टाइम लेफ्ट ले गया, राइट ले गया, देन अगेन गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन, लेके गया, पास में आया, दूर गया, तो भी क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। कैसा हुआ डिफ्लेक्शन, इससे कोई मतलब नहीं था अभी तक, ठीक है। फिर इसका दिमाग खराब, ठीक है। फिर इसने एक बार और किया, कैसे, ये लो गैल्वेनोमीटर, अब लेके आया वो एक मैग्नेट एन और एस पोल, ठीक है। तो जब अगेन उसने देखा कि अगर मैग्नेट लेफ्ट और राइट मूव कर रही है, देन अगेन गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, गिव्स रीडिंग। ये तीन एक्सपेरिमेंट कर दिए उसने अगेन, कि फिर भी रीडिंग दे रहा है भाई साहब, वो तो फिर भी क्या कर रहा है, वो रीडिंग दे रहा है। समझ में आया क्या हो गया, तो ये ऐसे फैराडे ने कहा, ठीक है। चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है, इसको लैंग्वेज में लिखना, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, दो केस है, ठीक है, बी एंड ए आर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ इसको कि प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। हर पैरेलल वहां भी समझाया था मैंने कि हर परपेंडिकुलर 90 नहीं होता है, हर पैरेलल 0 नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि डायग्राम आपको कैसे दिया हो। इसलिए लिखा है मैंने परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे नीचे परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर है देखो कॉइल्स के, ठीक है। न्यूमेरिकल हो गया। फेराडे ने तीन एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ गैल्वेनोमीटर था, यहाँ कॉइल, यहाँ कॉइल, यहाँ की। तो की जब परमानेंटली ऑन थी या ऑफ थी, यानी परमानेंट ऑन कर दी उसको, परमानेंट ऑफ कर दी, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उसको ऑन करते टाइम, यानी कि उसको जब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफ करते टाइम, यानी जब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ या फिर ऑफ कर रहा हूँ, तो उस टाइम जब मैं उसको ऑन कर रहा हूँ और ऑफ कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ उसको, तो तब ऑन या ऑफ कर रहा हूँ, तब गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा था। इसमें क्या हुआ, ये कॉइल दूसरी है, ये ए है, गैल्वेनोमीटर है, ये बैटरी है। अब इस कॉइल को मैं इधर लेके आऊं या फिर उधर लेके जाऊं, ठीक है, मूव करा रहा हूं मैं, तो ये डिफ्लेक्शन दे रहा था। जहां पे फिर मैग्नेट लिया है वो तीसरा एक्सपेरिमेंट, तो मैग्नेट को भी लेफ्ट और राइट मूव करवा रहा था वो, तो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन दे रहा था, ठीक है। निशा समझ में आ गया, क्या पे इसमें कितना आएगा आंसर, सॉल्व करके निकला 110 की पावर -4 √3/2, 2 से 2 तो 50 √3 × 10 की पावर -4 वेबर आंसर। आगे सबको समझ, लिखना मत अभी, आगे के सबको समझ में। बोलो,
अब लिखो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 9 एंड 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें अच्छा मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। ये चैप्टर अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए तो अच्छा मजा आएगा। और प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है, देखो इसमें कोई बैटरी नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें करंट बन रहा है फ्री में, इसमें भी करंट बन रहा है फ्री में, इसमें भी करंट बन रहा है फ्री में, तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है ये। ठीक है, अगर अपनी लाइफ में आज अगर अपन देखें, तो जैसे मान लो मेरे घर में क्या लग रहा है, गीजर लगा हुआ है, एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, लाइट लगी हुई है नॉर्मल। जब मैं गीजर को ऑन करता हूं तो ट्यूबलाइट हल्का सा पहले डिम होगी और फिर जलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वो इस चैप्टर में पता लगेगा कि जब वो ऑन होती है तो उसका पूरा करंट चाहिए जितना उसको चाहिए, लेकिन जैसे ही उसको करंट मिल गया तो उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होती है, करंट अपनी बनाना स्टार्ट कर देती है, अपनी करंट बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये एक फ्री की करंट बनती है इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसमें लिखो, नीचे चैप्टर का नाम लिख लिया है, अब लिख लो मैग्नेटिक फ्लक्स, फर्स्ट टॉपिक। इसकी डेफिनेशन तमीज से लिखना, जैसे लिखते आए हो, ये पूरा लिखोगे ढंग से, केस 1 केस 2 अलग से बना के, फिर न्यूमेरिकल, फिर तीनों एक्सपेरिमेंट अपनी भाषा में लिखने पूरे, लिखो फटाफट। देखो 1 मिनट रुको, अभी लिख लेना, 1 सेकंड इधर देखो। पहले एक बार फेराडे लॉ को दोबारा देख लो, इसमें और क्या ऐड करना है। ठीक है, देखो ये जब मैं ऑन कर रहा हूं और मैं इसको लेके जा रहा हूं और इसको लेके जा रहा हूं, ये तीन चीज है। तो ये जो कॉइल है ये क्या है, ये क्या है ये, और ये क्या है, पढ़ के आए हो अभी भी चैप्टर में? बोलो, अभी अभी लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा है इसको। क्या है ये, क्या दिख रही है तुम्हें? बोलो फटाफट बोलो भाई। स्प्रिंग पढ़ा था कि लास्ट चैप्टर में? स्प्रिंग पढ़ा था, सोलेनोइड था, सोलेनोइड थी ये क्या है, सोलेनोइड। अब तो वहां पे सोलेनोइड थे ऐसे, उसका मैग्नेटिक फील्ड अपन ने ऐसे निकाला था क्या, इधर होगी मान लो, तो ये कौन सी लाइन है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सही है क्या? ये जो लाइंस निकलेंगी इसमें 1 2 3, मैंने 3 निकाली है बट निकलती बहुत सारी है, इनफाइनाइट लाइंस निकलती है। कितनी लाइन निकलती है, इनफाइनाइट लाइंस निकलती है। तो ये लाइंस कितनी हो गई, ये लाइंस कितनी होती है, बहुत सारी होती है। और यही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब इन एक्सपेरिमेंट्स को देखना, फिर डायग्राम जब तुम बनाओ तब देखना, जब मैं इसको इसके ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, इसको पास ले जा रहा हूँ और इसको पास लेके जा रहा हूँ, तो इन तीनों सर्किट्स का, इधर वाले का, राइट वाले का, 1 2 और 3, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ज्यादा हो रही है क्या, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ज्यादा हो रही है क्या? ठीक है, ये देखना, अब लिखो फटाफट से लिख लो, बट राइटिंग ध्यान रखना, चेक करूंगा पूरा कोर्स आप लोग।
अब लिखो आगे लेंस लो। नेक्स्ट लिखो लेंस लो। According to Lenz law, the induced EMF, according to Lenz law, the induced EMF opposes the cause, opposes the cause, opposes the cause, opposes the cause by which it produces, by which it produces.
According to Lenz law, the induced EMF. According to Lenz law, the induced EMF is in such a way that it in such a way that it opposes it opposes the cause by which it produces. अरे अब उसको लिख लिया। कहाँ तक समझ में आ गया? डिस्कनेक्ट हो गया था। स्टार्टिंग समझाना है। देखो, फैराडे ने कहा कि कभी भी किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वहां क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ। तो मैग्नेटिक, इसका फर्स्ट लॉ ये था कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है किसी भी कॉइल में तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ इज बेसिकली वोल्टेज तो है ही अपने लिए। क्या है? वोल्टेज। ठीक है, किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर क्या इंड्यूस होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? वोल्टेज। जो ईएमएफ है ई, वो किसके बराबर होता है? डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। और तुम साइंस के स्टूडेंट हो, सबके सब, तुम्हें थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, कैसे समझोगे फिर बड़े होगे जब डॉक्टर बन जाओगे तो डॉक्टर की भाषा कैसे समझोगे? ऐसे वो सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। कॉमन सेंस लगाया करो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक ये आया कि ये
यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी, तो उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नहीं बता पाया। कौन नहीं बता पाया? फैराडे। फैराडे क्या नहीं बता पाया? उस करंट, जो करंट बन रहा है उसकी डायरेक्शन को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। कौन? फैराडे। कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? फैराडे उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस चीज को एक्सप्लेन करने कौन आया? लेंज लो। कौन आया? लेंज लो। लेंज ने कहा, स्टेटमेंट तुमने लिख लिया है, लेंज लो उसने कहा कि जो जिसकी वजह से बन रहा है उसी का अपोज करता है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। केवल उसने माइनस लगाया, ठीक है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? अपोजिट। अपोज क्या क्या कर रहा है? ये अपोज कर रहा है। अपोज का मतलब अपोज कर रहा है, इसका मतलब अपोज कर रहा है मतलब जिसकी वजह से बन रहा है उसी का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, ठीक है। ये किसने कहा? लेंज लो, ठीक है। अब लेंज लो का स्टेटमेंट आ गया। अब लेंज लो के हिसाब से देखते हैं भाई कि लेंज लो क्या क्या कर रहा है। माइनस तो लगा ही दिया उसने, क्या लगा दिया? माइनस। अब उसने कहा कि भाई मान लो मेरे पास ये एक कॉइल है, ठीक है। मैं इधर से देख रहा हूँ, तो देखने देखने का फर्क होगा। मैं इधर से देख रहा हूँ और ये एन पोल और ये एस पोल, ठीक है। वैसे मैं शॉर्टकट बता दूंगा तुम्हें अभी, ठीक है, बट पहले लॉन्ग मेथड समझ लो। ये इधर जा रही है v वेलोसिटी से, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा, एन से निकलता है, तो ये हो गया बी। अब इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी इसकी वजह से, तो ये हो गया सोर्स। क्या हो गया? सोर्स। अब ये कॉइल इसके पास जा रही है, यानी सबसे पहले देखो बी सोर्स करने का तरीका देखना, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। बी सोर्स, अब ये मैग्नेट इसके पास जा रही है तो सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज। अपोज करेगा तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट? अपोज करेगा तो डिपेंड करेगा। अब बी सोर्स है तो बढ़ेगा, तो दो केस बन सकते हैं, दो ही केस बनेंगे बस, ठीक है। दोनों केस में से समझा रहा हूँ। बी सोर्स या तो बढ़ेगा या कम होगा, यानी या तो ये मैग्नेट इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, रेस्ट पे होगी तो होगा ही नहीं। बी सोर्स अगर बढ़ेगा तो जो बी, अब यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी इस कॉइल में, इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगी? करंट। अब इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगी उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो बी इंड्यूस होगा दोनों में। अगर बी सोर्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, अगर बी सोर्स कम हो रहा है तो क्या लगाएगा? सेम डायरेक्शन। समझ में आया? बी इंड्यूस्ड, अगर बी इंड्यूस्ड डायरेक्शन कैसे फिक्स करेंगे अपन? इसके ऊपर बी सोर्स बढ़ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन। अब सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इंड्यूस्ड का मैं इधर लगा दूंगा, बी इंड्यूस्ड, ठीक है। क्या लगा दिया मैंने? बी इंड्यूस्ड, ठीक है। अब बी इंड्यूस्ड इधर लग गया, ठीक है। अब राइट हैंड रूल से बी इंड्यूस्ड, देखो ऐसे, बी इधर है, थंब इधर, उंगलियां ऐसे, तो ऐसे ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें करंट कैसी बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मानो एग्जांपल और देखते हैं। मान लो ये एन है, ये एस है, ये एन है। अगर एस इसके पास जा रहा है, ठीक है, इधर वी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर लगेगी सोर्स की, इधर जाएगी ना एन की इधर, ठीक है साहब। ये जा रहा है इधर इसके पास, तो बी सोर्स बढ़ रहा है, बी सोर्स बढ़ रहा है तो सेम डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो गया बी इंड्यूस्ड। अब इस इंड्यूस्ड डायरेक्शन से करंट निकाल लो भाई, ठीक है। करंट कैसे निकालोगे? राइट हैंड रूल से, ऐसे। लेकिन ध्यान रखना मैं इधर से देख रहा हूं तब है, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? अब जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है तो वहां बनता है एन पोल, और जब क्लॉकवाइज होती है तो वहां बनता है एस पोल, ये ध्यान रखना, ठीक है। जहां एंटी क्लॉकवाइज वहां एन पोल, और जहां क्लॉकवाइज वहां पर साउथ पोल। तो ये है एक पैटर्न है निकालने का, इसके अलावा तो और कोई पैटर्न नहीं, ध्यान रखना। फिर इसके अलावा जो पैटर्न है डायरेक्शन निकालने की, वो हिट एंड ट्रायल वाले मेथड है, और से हिट एंड ट्रायल वाले हैं, वो लग जाए तो लग जाए, नहीं लगे तो नहीं लगे, ध्यान रखना। ये मेथड सबसे स्टैंडर्ड मेथड है, बहुत कम किताबों में लिखा हुआ मिलता है। ये दो लाइन तुम्हारे ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अब देखो लेंज लो, लेंज लो ने कहा ना कि जिसका वजह से बना उसी का अपोज कर रहा है। अब ये एन और ये एस है, ये मैग्नेट इसके पास जा रही है, ठीक है। इस कॉइल में करंट बन रही है इसकी वजह से, इस कॉइल में करंट बन रही है इसकी वजह से, लेकिन ये इसके पास जा रहा है, तो देखो ये कॉइल इसका अपोज कर रही है कि नहीं कर रही? खुद एन पोल बना रही है, ये भी एन पोल, एन पोल, एन पोल, रिपेल हो रहा है अपोज। साउथ पोल, साउथ पोल अपोज हो रहा है,
तो ये ध्यान रखो, अगर एन पोल पास में आएगा तो एन पोल बनेगा, साउथ पोल पास आएगा साउथ पोल बनेगा, अगर एन पोल दूर जाएगा तो साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसे हो गया फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बताऊंगा नहीं, तुम खुद कॉन्सेप्ट से करके देखोगे। एन एस ये इधर जा रही है वी वेलोसिटी से, तो एन पोल दूर जा रहा है तो मतलब यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एस और ये एन ये दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है यहाँ नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये 1 2 3 4 समझ में आ गया, ये 4 चीजें हैं इसमें लेंस लो में। अगर हम मान लो क्वेश्चन की और बात करूं मैं, क्वेश्चन की बात कुछ इस तरीके से करते हैं। क्रॉस, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर या बाहर? क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, दिख तो रहा है तुम्हें? लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया था कि वीडियो में तुम्हारे में, इसमें ये वाला? चलो देखो समझो इसको, अगर ये कॉइल इसके अंदर एंटर करेगी तो इस कॉइल में जो सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, यानी बी सोर्स बढ़ रहा है, बी एसओ, बी सो एसओ मतलब सोर्स, बी सोर्स बढ़ेगा तो इंड्यूस वाला क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी इंड्यूस क्या हो गया, अपोजिट मतलब डॉट। ठीक है, क्रॉस है तो अपोजिट मतलब डॉट, अंदर है तो बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड देखो हम बाहर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गए अपने लेंज लॉ के कुछ क्वेश्चंस हो गए, फैराडे के क्वेश्चंस नहीं करते हैं, ओनली लेंज के ही क्वेश्चन करते हैं। दूसरी चीज, तुम्हारे बुक में 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, और तुम नेक्स्ट टाइम पे पूछ सकते हो, मैं नहीं पूछूंगा कि तुम्हें आए कि नहीं आए। समझ में आ गया? उतार लो।
हो गया क्या? तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया शायद। कर लो कर लो कर लो फटाफट। चलो ठीक है, ओके बाय टाटा।